नमस्ते, दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया। आज हम बात करेंगे कि हमारे लूनार साइकिल, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। इसको हम इंग्लिश में वैक्सिंग मून एंड वैनिंग मून भी कहते हैं। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कोई रत्न सजेस्ट करता है पहनने के लिए या कोई शुभ मुहूर्त बताता है, फिर चाहे वो शादी का हो या गृह प्रवेश का हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का हो, या कई बार हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं अगर उनकी ऑलरेडी उनके डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होके प्लान डिलीवरी है, तो वो हमसे डेट्स भी कंसल्ट करते हैं। अगर 1 वीक का टाइम डॉक्टर ने दिया है या जो भी टाइम दिया है, तो अगर वो 1 वीक का टाइम सपोज दिया है और उसमें 3 दिन बाकी हैं, है ना, वैक्सिंग मून को खत्म होने के लिए और वैनिंग मून को शुरू होने के लिए, तो हम वो 3 दिन में डेट सजेस्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि दोनों चीज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वैक्सिंग मून कब होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के जो बीच का टाइम होता है उसे वैक्सिंग मून कहा जाता है। अमावस्या मतलब नो मून, है ना, उस दिन चंद्रमा नहीं से बराबर दिखता है। पूर्णिमा मतलब फुल मून यानी पूरा मून दिखता है ना। तो नो मून से लेके फुल मून का जो पीरियड होता है, उसमें अगर आप नोटिस करते हैं तो चंद्रमा धीरे 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 अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते अपने फुल मून के तरफ जाता है। तो ये ये बढ़ता हुआ चंद्रमा है ना। और इसको वैक्सिंग मून या शुक्ल पक्ष कहते हैं। और वैनिंग मून क्या है कि जो पूर्णिमा है, फुल मून आ गया, अब नेक्स्ट अमावस्या के वो नीचे ढलता रहता है ना। तो पूर्णिमा से नो मून के बीच का जो साइकिल है उसको हम कृष्ण पक्ष या वैक्सिंग मून कहते हैं। तो 15 दिन का हमारा साइकिल वैक्सिंग मून का रहता है और 15 दिन का हमारा साइकिल वैनिंग मून का रहता है। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वो महीने का पूरा 30 दिन का होता है। लेकिन अगर हम पंचांग देखें तो ये 30 दिन नहीं होते हैं, 27.5 दिन या 28 दिन, कभी 29 दिन ऐसे होते हैं। इसीलिए हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम काफी टाइम पीछे चल रहे हैं। तो जब भी हमें कोई अच्छा काम करना होता है, हम जनरली वो वैक्सिंग मून में करते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बढ़ते जा रहा है, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। नीचे कोई नहीं ढकेलना चाहता, नीचे आना चाहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई नया काम करना है तो वैक्सिंग मून में करना है। तो वो आपको कैसे देखना है कि आप गूगल पे जाइए या आप अपने पंडित को पूछिए, एस्ट्रोलॉजर को पूछ सकते हैं। बट इजी है तो गूगल पे जाके आप पूछ सकते हैं, है ना। हम आज के डेट पे चैट जीपीटी, एआई टूल्स भी यूज करते हैं। आपको आज तक तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो एआई टूल्स आपको सही से बता रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि एआई टूल्स अभी तक, है ना, सही सी चीजें, मतलब बहुत जो डेप्थ की चीजें हैं, है ना, वहां पे अभी तक वो एलएलएम्स पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। ऑफ कोर्स वो कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि एम्बिग्यूटी बहुत है ना। तो वो एम्बिग्यूटी आपका इन पर्सन ही सॉल्व होता है ना। इस तरीके से आपका अंधविश्वास करके या कुछ चीजों को इनकम्प्लीट समझ के, है ना, वो चीजों को धारण नहीं किया जा सकता है और ये काफी डीप साइंस है। लेकिन एआई ने अधिकतर चीजों को वो आंसर कर रहा है। जैसे वैक्सिंग मून और वैनिंग मून तक के आंसर्स आपको एआई टूल से भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूमरोलॉजी रिलेटेड नेम करेक्शंस, वहां पे कुछ जगह पे ऑब्जर्वेशंस है, इवन एस्ट्रोलॉजी डिटेल्स में भी वहां पे अभी तक वो पूरी तरीके से एक्यूरेसी डिटेल्स नहीं बता रहा है। तो आप गूगल पे जाके आप अमावस्या का डेट देखिए और पूर्णिमा का डेट देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपको अभी कोई मुहूर्त चेक करना है ना, तो आपको जिस ड्यूरेशन में आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं वो मंथ या वो वीक आप देख सकते हो कि वो शुक्ल पक्ष में आता है या कृष्ण पक्ष में आता है। तो सपोज आपको देखना है कि आप अमावस्या देख लीजिए। सपोज आपका अभी जनवरी महीना चल रहा है तो जनवरी महीने का आप अमावस्या और पूर्णिमा के डेट्स गूगल से देख लीजिए। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि अमावस्या टू पूर्णिमा की जो बीच का टाइम है उसमें आपको शुभ मुहूर्त देखना है।
है ना। और फिर उस तरीके से और भी डिटेल्स में हम जाते हैं कि आपका बेस्ट नक्षत्र, आपका फ्रेंडली नक्षत्र मित्र, आपका खुद का नक्षत्र वो सबसे अच्छा रहता है। फिर आप दूसरा अपने मित्र और अति मित्र वाला नक्षत्र देख सकते हो। फिर आप अपने डे ऑफ बर्थ भी अगर उसमें ऐड कर सको तो वो। फिर आपके फ्रेंडली नंबर्स, तो इस तरीके से और शुभ मुहूर्त को डिटेल में एनालिसिस किया जाता है पंचांग को देख के, है ना। बट अगर सपोज आपको सिर्फ इतना जानना है कि वैक्सिंग शुक्ल पक्ष के क्या डेट्स है, जैसे कोई रत्न धारण करना है, जैसे मैं कभी रत्न किसी को सजेस्ट करती हूँ और बना के भी जब कुरियर करती हूँ, तो सपोज अगर मैंने बुद्ध का पन्ना अगर उनको बना के दिया है, तो मेरा हमेशा मानना है कि आपको जो भी कोई अच्छे काम है ना, क्योंकि हमें ग्रो करना है तो हम वैक्सिंग मून में करेंगे, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वैक्सिंग मून में 15 दिन में दो उनको बुद्ध वेनसडेज आएंगे, तो वेनसडे इज द गुड डे टू वेयर पन्ना। तो वो 15 दिन में उनको बोलती हूँ कि आप पहले शुक्ल पक्ष देखिए और उसके दो वेनसडेज में से कोई भी एक दिन आप निकालिए, और फिर मेरा जो वीडियो है हाउ टू वेयर अ प्रोसीजर, आई मीन जो पूरा प्रोसीजर है हाउ टू वेयर जेम एंड क्रिस्टल, वो देख के आप आगे का चीज फॉलो कर सकते हो। जब कोई आपको लोन फिटाना है या कोई चीज को आपने आपको अपने चीज से हटाना है, कहने का तात्पर्य ये है ना, या कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी है ना, तो उस तरीके की चीजें आपको वैनिंग मून में करनी है। ठीक है। तो जो अच्छा काम है जिसमें हमें ग्रो करना है, ठीक है, वो हमें वैक्सिंग मून में करना है, और जो चीजें हमें अपने लाइफ से निकालनी है ना, डिस्कार्ड करनी है ना, वो चीज हमें वैनिंग मून में करनी है ना। तो आशा करती हूँ ये जो लूनार साइकिल है आपको इस वीडियो के द्वारा, व्हाट इज वैक्सिंग मून, व्हाट इज वैनिंग मून, व्हाट इज शुक्ल पक्ष, व्हाट इज कृष्ण पक्ष, उनके इम्पोर्टेंस, कौन से कार्य कब करने हैं, उस तरीके से आपको ये पीरियड कैसे एआई टूल से या गूगल से निकालना है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिटेल्स शेयर्ड है। Thank you very much for your patience listening. This is Dr. Aisha Butalia signing off.